नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर बेस्ट सेलर मैं मन हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 5 मेरे अन्य से संबंध। वाह भाई मन, आपने तो प्रेजेंटेशन ही ऐसा किया मानो आपके अलावा मनुष्य जीवन में कुछ और महत्वपूर्ण हो ही नहीं। मानो सुख दुख या सफलता सब एक आप ही के कारण हो। मानो हमारे शरीर, बुद्धि या इंद्रियों का कोई महत्व ही न हो। देश, दुनिया, समाज या परिस्थिति का हमारे जीवन पर कुछ प्रभाव ही न पड़ता हो। लो, कर ली न बुद्धिमान मनुष्यों वाली बातें। अरे मैंने तो अपनी बात अभी शुरू ही की है, कोई पूरी थोड़े ही कर दी है। चलो, जब बात छेड़ ही दी है तो इस बारे में भी विस्तार से बताता हूँ। मनुष्य के जीवन को निश्चित ही उसका शरीर, बुद्धि व बाह्य परिस्थितियां प्रभावित करती है और जब इनसे मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है तो मैं भी इनसे अछूता नहीं रहता। इन सब का मुझ पर भी कुछ न कुछ असर होता ही है, लेकिन कैसे और किस तरह यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर भी मैं आपको अपनी ओर से आपको सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ और इस हेतु सर्वप्रथम मैं आपको मेरे और शरीर के संबंध के बारे में बताता हूँ। मेरा और शरीर का संबंध, इस बाबत कुछ समझाऊं उससे पहले आप अपने शरीर की संरचना बाबत समझ लें। मनुष्य का शरीर काफ़ी हद तक उसके जीन्स और डीएनए पर निर्भर करता है, साथ ही उस पर बाह्य परिस्थितियों का भी असर होता ही है। मसलन यदि आप यूरोप में पैदा हुए होंगे तो अधिक संभावना है कि गोरे ही होंगे। वहीं अगर नैरोबी या वेस्ट इंडीज़ में पैदा हुए होंगे तो प्रायः सांवले ही होंगे। वैसे ही यदि आप चीन में पैदा हुए होंगे तो नाटे होंगे। ठीक ऐसे ही आपके जीन्स और डीएनए का प्रभाव भी आपके स्वास्थ्य पर भी पूरा का पूरा पड़ता ही है। इतना ही नहीं, आपके स्वास्थ्य पर किस जगह व किस परिवार में पैदा हुए हैं उसका भी असर पड़ता है। अब यदि मैं अपनी बात करूं तो आप किसी भी देश, किसी भी काल या परिस्थिति में पैदा क्यों न हुए हों, मैं वैसा का वैसा रहता हूं। इन सब बातों का मुझ पर या मेरी कार्य प्रणाली पर कुछ असर नहीं होता है। यानी मन के स्तर पर मनुष्यों में कहीं कोई भेद नहीं होता। चलो, यह तो हुई मेरे और शरीर के होने के ढंग की बात। और जहाँ तक हमारे आपसी संबंध की बात है तो हम दोनों भी एक दूसरे से प्रभावित होते ही हैं। मसलन यदि मनुष्य को एसिडिटी होती है तो मैं तुरंत बेचैनी व चिंता पकड़ लेता हूँ, और ठीक ऐसे ही यदि मैं चिंता पकड़ लूँ तो उस मनुष्य की एसिडिटी बढ़ ही जाती है। ठीक उसी तरह यदि मनुष्य अस्वस्थ हो या उसके शरीर में पीड़ा हो रही हो तो मैं भी उदास व बेचैन हो ही जाता हूँ। वैसे यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि शरीर का मुझ पर असर जरूर होता है, परंतु इसका प्रभाव हर मनुष्य की मानसिक दशा पर भी पूरा का पूरा निर्भर करता है। जहाँ कॉन्शियस या सबकॉन्शियस मन में जीने वालों पर शरीर का तीव्र असर पड़ता है, वहीं सुपर कॉन्शियस या उसके ऊपर के मन में जीने वालों पर उसके शरीर का असर नगण्य सा ही पड़ता है। उदाहरण के तौर पर स्टीफन हॉकिंस को ही ले लीजिए। अपनी तमाम शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद वे आज विश्व के चंद शीर्षस्थ विद्वानों में शुमार किए जाते हैं। कमाल यह कि वे आपकी तरह बोल नहीं सकते, शरीर तक पूरी तरह निष्क्रिय है। बस अपने गालों से अभिव्यक्त करना सीख उन्होंने यह मुकाम पाया है। कहने का तात्पर्य, मजबूत मन के लिए शरीर कोई बाधा नहीं।
दूसरे शब्दों में कहूँ तो शरीर का तो मुझ पर इतना असर नहीं पड़ता, पर हाँ, मैं शरीर को बुरी तरह प्रभावित करता हूँ। यहाँ तक कि मनुष्य की अधिकांश बीमारियाँ भी उसके मन की कमजोरी के कारण ही होती है। मजबूत व प्रसन्न मन हजार बीमारियों पर स्वतः ही फतह पा लेता है। मतलब यह कि शरीर स्वस्थ रखने हेतु भी मुझ पर ध्यान देना आवश्यक है। मेरे बगैर तो मनुष्य के शरीर तक का उद्धार नहीं, और मोटे तौर पर कहूँ तो यही मेरा और शरीर का संबंध है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित तो करते हैं, परंतु वहाँ भी बाजी मेरे ही हाथ लगती है। चलो इसी बात को मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक बार अचानक एक माँ के दाएं हाथ को लकवा मार गया। डॉक्टरों ने काफ़ी इलाज किया पर बात नहीं बनी। आखिर उन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया। उस साइकियाट्रिस्ट ने महिला को सम्मोहित अवस्था में ले जाकर उस हाथ से क्या क्या महत्वपूर्ण किया, इस बाबत पूछताछ शुरू की। जल्द ही उस महिला ने रोते हुए बताया कि मैंने अपने इसी हाथ से अपने बेटे को एक दिन चोरी करने पर खूब मारा था, लेकिन मुझे उस हादसे का बड़ा पछतावा है। मैंने अपने मासूम को क्रोध में जानवरों की तरह पीट दिया था। मेरा तो यह हाथ ही कट जाना चाहिए। अब तो बात खुल गई थी। हाथ को लकवा उस औरत को पकड़ी गिल्ट के कारण पकड़ा था। बस उस साइकियाट्रिस्ट ने समझाया कि यदि तुम उसे उस वक्त न पीटती तो हो सकता है वह बड़ा होकर वाकई चोर बन जाता। सो तुमने जो किया ठीक ही किया। उल्टा तुम्हारे इस हाथ ने तो उसका जीवन ही बचाया है। बस महिला की गिल्ट जाती रही और उसके साथ ही साथ उसको मारा लकवा भी चलता बना। यह है मेरा कमाल। और आपके कमाल की बात करूं तो मैं इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी न तो आप मुझे जानने में और न ही मुझे समझने में कोई रुचि दिखाते हैं। होगा, अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरा और परिस्थितियों का संबंध। निश्चित ही मनुष्य किस देश, किस माहौल व किन परिस्थितियों में पैदा होता है, इसका उसके जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। और मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाला यह असर मुझ पर यानी उसके मन पर भी पड़ता ही है। यदि कोई किसी गांव के किसी गरीब घर में पैदा होता है तो उसे बचपन से ही कमाने हेतु कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तक कि कोई बड़ी सफलता के लिए उसे शहरों में जाकर संघर्ष भी करना पड़ता है। परंतु फिर भी जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि मनुष्य की परिस्थितियाँ चाहे जो हो, मैं सब में समान रूप से उपस्थित रहता ही हूँ। और मेरा सिर्फ एक सिद्धांत है कि मेरे सुपर कॉन्शियस माइंड को संभाल कर रखो और ना संभाल पाए हो तो किसी तरह उसे फिर सक्रिय करो। बस मैं आपको तमाम बाहरी कारणों से सलामती पूर्वक निकाल कर सुखी व सफल ही कर दूंगा, सुखी व सफल ही बना दूंगा। और मेरे इस दावे का इतिहास ही गवाह है। मेरे इस दावे का इतिहास भी गवाह है। क्षेत्र चाहे संगीत का हो या कला का, विज्ञान का हो या व्यवसाय का, अधिकांश सफल तो गरीब घर के अनपढ़ ही हैं। कहने का तात्पर्य परिस्थितियों का जीवन पर असर अवश्य पड़ता है, परंतु उनको बेअसर कर सिर्फ एक मेरी मजबूती के सहारे जीवन के सारे मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। मेरा और बुद्धि का संबंध। बस यह सबसे ज़्यादा जटिल परंतु सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ मेरी संरचना से लेकर मेरी कार्यप्रणाली बाबत तो मैं काफ़ी कुछ पहले ही बता चुका हूँ। मैं यह भी कह ही चुका हूँ कि मेरा अस्तित्व तथा मेरा मैकेनिज्म दोनों कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण अधिकांश लोगों व वर्गों की समझ में मैं कभी नहीं आया हूँ। वैसे ही यहाँ मैं यह भी बता दूँ कि ब्रेन भी अपने आप में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। यह तो ठीक, पर मनुष्य की सबसे हास्यास्पद स्थिति तो यह कि बमुश्किल ही किसी को मेरे और ब्रेन का फ़र्क
तक मालूम है। फर्क की बात करते हो तो अधिकांश लोगों को तो मेरे और बुद्धि के अलग अलग अस्तित्व तक का अंदाज़ा नहीं है। हाँ, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अवश्य मेरे अस्तित्व को स्वीकारा है, लेकिन सच कहूँ तो कुल मिलाकर मेरे अस्तित्व को लेकर हर कोई पूरी तरह भ्रमित ही है। कुछ मुझे बुद्धि का एक हिस्सा मानते हैं तो कुछ उनकी नई खोज के मुताबिक मानव की खोपड़ी के पिछले भाग में स्थित एक छोटा दिमाग मुझे समझते हैं। हाँ, कुछ अवश्य मुझे तरंगों का एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म मानते हैं, लेकिन मैं आज पूरी स्पष्टता से मेरे व ब्रेन के बीच का पूरा फ़र्क समझाता हूँ। वैसे यह इतना जटिल भी नहीं, क्योंकि दोनों के प्रभाव व कार्य क्षेत्र ही नहीं, दोनों की कार्यप्रणाली भी सर्वथा भिन्न है। बुद्धि अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और जिसका शरीर में भौतिक अस्तित्व भी है। जैसे पहला, बुद्धि जो है वो अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और जिसका शरीर में भौतिक अस्तित्व भी है, जबकि मैं एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म हूँ, परंतु सिर्फ तरंगों का एक खेल। मेरा शरीर में कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। बुद्धि इस जन्म की है तथा अपने अनुभवों से निखरती या कमज़ोर होती है, साथ ही ऊर्जा भी उसे निखारती ही है। मैं पूरी तरह मनुष्य की ऊर्जा से संचालित हूँ तथा मनुष्य के अस्तित्व जितना ही पुराना हूँ। बुद्धि का विकास हर मनुष्य में अलग अलग होता है। निश्चित ही यह डीएनए, जीन और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जबकि मैं सब में एक सा होता हूँ। मेरे अस्तित्व पर किसी का कोई प्रभाव नहीं। बुद्धि का कुल वजन 3 पाउंड यानी 1.25 किलो के करीब है तथा इसमें करीब 10 बिलियन यानी 100 अरब ज्ञान तंतु हैं। मेरी तरंगों का कोई हिसाब नहीं रखा जा सकता है। बुद्धि किसी नियम से नहीं बनती, बुद्धि किसी नियम से नहीं बरतती है, जबकि मैं पूरी तरह नियम से चलता हूँ और इसी से मैं प्रेडिक्टेबल भी हूँ। बुद्धि सोचने में माहिर है, इसमें विचारों की आवन जावन चालू ही रहती है, जबकि मैं भावों का जगत हूँ। शरीर को नियंत्रित व संचालित करना बुद्धि का काम है, जबकि मैं शरीर को सीधे नियंत्रित नहीं करता हूँ। बुद्धि मन की कमज़ोर तरंगों को रोकने की क्षमता रखती है, बल्कि कहूँ तो मन में उठ रही तमाम कमज़ोर तरंगों को लगातार उसका दबाना जारी ही रहता है, फिर चाहे वह कमज़ोर तरंगे क्रोध और प्रेम ही क्यों न हो। वैसे तो बुद्धि बिना बात के मेरे तल पर उठ रही तरंगों को दबाती ही रहती है, परंतु जब मेरी शक्तिशाली तरंगे अपने पूरे उफान पे होती हैं तो ब्रेन के नियंत्रण के बाहर हो जाती हैं। मेरे भीतर से तीव्र क्रोध आने पर ब्रेन द्वारा उसे नियंत्रित करने की लाख कोशिश के बावजूद वह निकल ही जाता है। बुद्धि सोचने, योजना बनाने, एनालिसिस करने या मैनेजमेंट करने में माहिर होती है। इनमें से एक भी कार्य मेरे मेरे क्रिया क्षेत्र में नहीं आते। चूँकि बुद्धि सारे रहस्यों से अनजान है, इसलिए डर डर कर जीने पर मजबूर करती है, जबकि चूँकि मैं सारे रहस्य जानता हूँ, इसलिए बिना किसी डर के जीने में विश्वास करता हूँ। समाज से लेकर परंपराएं सब कुछ मनुष्य की बुद्धि की ही उपज है। मेरा समाज या परंपराओं से कोई लेना देना नहीं। बुद्धि तोड़कर देखती है, अच्छा बुरा, सही गलत, पाप पुण्य, यह सब बुद्धि की परिभाषा है। मन वस्तुओं को अलग अलग पहचान कर कोई व्यवहार नहीं करता। बुद्धि का कुदरती क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं होता, जबकि मैं
पूरी तरह क्रिएटिव हूँ, या यूँ कहूँ कि क्रिएटिविटी सिर्फ मेरा विषय है तो ज़्यादा ठीक ही होगा। बुद्धि की ज़रूरतें हजार हैं, वह महत्वाकांक्षी भी होती है, जबकि मुझे अपने मूड के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। बुद्धि पूरी तरह एक्सट्रोवर्ट होती है, जबकि मैं पूरी तरह इंट्रोवर्ट हूँ। बुद्धि के पास मेमोरी होती है, खबरें व जानकारी रखना इसका काम है, जबकि मेरे पास कोई मेमोरी नहीं होती है। मेरा पूरा कार्य नियम से ऑटोमेटिक होता है। बुद्धि बगैर सोचे कुछ नहीं कर सकती, जबकि मैं पूरी तरह स्पॉन्टेनियस होता हूँ। बुद्धि का हर कार्य केवल कैलकुलेटिव होता है, यानी उसके सोचने के ढंग में स्वार्थ होता है, जबकि मेरे लिए अपनी मस्ती परम है। मुझे क्षण क्षण मेरे मुताबिक कट जाए तो और कुछ नहीं चाहिए होता है, फिर उससे होने वाले हित अहित की मैं परवाह नहीं करता। बुद्धि कनिंग होती है, तर्क उसका हथियार है। उसके सहारे वह अपने को सही व दूसरे को गलत साबित करने में लगी ही रहती है। अपने को बचाना बुद्धि को बड़ा प्रिय है, जबकि मैं सीधा व सरल हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। जब मुझे विचार ही नहीं तो तर्क कैसा। जब सही गलत व अपने पराये का भेद ही नहीं तो किसको मारना और किसे बचाना, किसको दिखाना और किससे छिपाना। बुद्धि की निगाह आवश्यकताओं पर ही बनी रहती है, और मानना होगा कि मनुष्य के सारे विकास की नींव भी उसी कारण पड़ी है। जबकि यहाँ मेरा व बुद्धि का सामंजस्य प्रकट होता है। बुद्धि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मेरी शक्तियों का भरपूर उपयोग होता है। बुद्धि बड़े गणित में शून्य होती है, जबकि मैं विश्व के ही नहीं चांद तारों तक के गणित में माहिर होता हूँ। बुद्धि के कार्य सोच के ही होते हैं। बुद्धि के कार्य सोच के होते हैं, इसलिए उनमें फ्लो नहीं होता, जबकि मैं पूरी तरह बहता हूँ, इसलिए सारी श्रेष्ठ कलाएं मेरे भीतर से ही बहती हैं। बुद्धि दूसरे से प्रभावित होती भी हैं व दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में रहती भी हैं, जबकि मेरा किसी दूसरे से कुछ लेना देना नहीं। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। बुद्धि की निगाह हमेशा दूसरों पर रहती है, जबकि मेरा विश्व अपने से शुरू होकर अपने पर ही खत्म हो जाता है। बुद्धि की सोच इस जन्म तक सीमित है, जबकि मैं अनंत का गणित लगाकर व्यवहार करता हूँ। बुद्धि बंध कर जीने में माहिर होती है, जबकि मुझे कोई बंधन स्वीकार नहीं। बुद्धि विश्व की संरचना, कुदरत के नियमों अथवा तमाम वे बड़े रहस्य जो मनुष्य जीवन को प्रभावित करते हैं उनसे पूरी तरह अनजान होती है, जबकि मेरी भीतरी शक्तियों के लिए इस ब्रह्मांड में कुछ रहस्य नहीं। खैर, मुझे उम्मीद है कि इतने विस्तृत वर्णन के बाद आपको मन व बुद्धि का काफ़ी कुछ फर्क समझ आ गया होगा। आप यह भी समझ गए होंगे कि दोनों अपनी अपनी जगह अति महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली हैं। आप यह भी समझ ही गए होंगे कि दोनों एक दूसरे को न सिर्फ बुरी तरह प्रभावित करते हैं, बल्कि एक दूसरे पर अपना साम्राज्य जमाने की कोशिश में भी लगे ही रहते हैं। ऐसे में यह समझाने की कतई आवश्यकता नहीं कि उनकी इस कोशिश में उनका तो ठीक पर आपका जीवन पिसकर रह जाता है, क्योंकि मन ही की तरह बुद्धि की भी कई विकृत गतिविधियां हैं। अतः दोनों के यथा योग सामंजस्य के बगैर जीवन को सुखी व सफल बनाना आसान नहीं, और निश्चित ही उसके लिए दोनों के फर्क को समझना बड़ा आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि यदि बुद्धि के अच्छे व बुरे कार्यों को भिन्न भिन्न समझ लिया जाए
तो निश्चित ही आप हजार बेवजह की मुसीबतों से बच सकते हैं। और इस संदर्भ में बुद्धि की उपयोगिता की बात करूं तो विश्लेषण करने में, ज़रूरत पहचानने में, कल्पना करने में और किसी हद तक चीज़ें याद करने में वह बड़ी उपयोगी है। यानी यह सब बुद्धि के जीवन को बढ़ाने वाले कार्यों की फहरिस्त हुई और इन कार्यों में उसका जमकर उपयोग किया जाना भी चाहिए। वहीं दूसरी ओर बुद्धि में छिपी बुराइयों की बात करूं तो उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति तथा मन के भावों को कारण अकारण कुचलने की उसकी कोशिशें से बचना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि मन की अपनी दुनिया है जिसका बुद्धि को कुछ पता नहीं। उसे तो मेरे जो भाव उसके तत्कालिक हित के नहीं जान पड़ते, बस वह उसे दबाने के चक्कर में लगी रहती है। और यहाँ मुझे यह कबूलने में कोई ऐतराज़ नहीं कि मेरे सार्वभौम होने के बावजूद मनुष्य की बुद्धि को यह सत्ता है ही कि वह मेरे द्वारा भेजे गए भावों में जिए या नहीं। और सच कहूँ तो बुद्धि की यह सत्ता ही मनुष्य को भारी पड़ रही है। कुल मिलाकर कहूँ तो मेरा और बुद्धि का फर्क समझे बगैर जीवन को साकार बनाने का कोई उपाय नहीं। मेरी ही तरह बुद्धि के भी अच्छे व बुरे दोनों प्रभाव होते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि मेरे व बुद्धि के अच्छे प्रभावों का जमकर उपयोग करना तथा दोनों के दुष्प्रभावों से बचना ही आपके जीवन को प्रगति की राह पर लगा सकता है। वहीं दोनों का आपसी सामंजस्य बिठाते आना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।